नमस्कार दोस्तों डीए का तो लेटर निकल चुका है जो डिफेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर से निकलता है। अब आपको ये लगेगा कि हमारा डीआर का लेटर कब निकलेगा, फिर एक कंफ्यूजन होगा कि आप बहुत से यूट्यूब चैनलों में भी देख रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि होली से पहले एरियर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि जो डीओ डीआर का एरियर कब मिलेगा और कितना मिलेगा, और दूसरी चीज़ है कि डीआर का लेटर भी कब निकलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपके इन्हीं कुछ क्वेश्चन जो माइंड में चल रहे हैं उनका जवाब दूंगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों जो डीए डीआर का एरियर है उसके बारे में मैंने 4 क्वेश्चन निकाले हैं। टोटल कंप्लीट ये चारों क्वेश्चन में ही आप पूरा वीडियो है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका डीए और डीआर का एरियर कब मिलना है। तो दोस्तों पहला है डीए का लेटर तो जारी हो गया है, दूसरा है डीआर का लेटर कब आएगा, और तीसरा है डी और डी आर का एरियर कब मिलेगा, और चौथा है डी और डी आर के एरियर कितना मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पहला पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों जो डीए का लेटर तो जारी हो गया है, और दोस्तों जो डीए होता है ये दोस्तों सर्विस वालों को मिलता है। आप ये ध्यान रखिए कि जो डीए है वो सर्विस वालों को मिलता है, और तो इसका जो लेटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निकालता है। आप ये ध्यान रखिए। तो दोस्तों डीआर का अलग है, वो मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा, पहले आप डीए का समझ लीजिए। आपको पता है कि डीए का फुल फॉर्म होता है डीएनएस अलाउंस। तो दोस्तों ये तो आपने पहले का समझ गए कि डीए का लेटर जारी हो गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन था कि डीआर का लेटर कब जारी होगा। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पहले डीए का लेटर निकालती है। दोस्तों इस लेटर के बाद अब जो लेटर निकलता है जो डेयरनेस लीव का, वो निकालते हैं दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर। दोस्तों डीआर का लेटर अभी आपको 2-4 दिनों में निकल जाएगा। डीए और डीआर के में एक खास पॉइंट ये है दोस्तों, दोनों के में अभी डीए का लेटर तो आ चुका है और डीआर का आएगा। तो डीए के लेटर में आप 5वां नंबर पॉइंट देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों इस पॉइंट में क्लियर कहा गया है कि जो आपका डीए का पेमेंट है वो आपकी मार्च की सैलरी से पहले नहीं दिया जाएगा। ये आपको कंफर्म है दोस्तों, तो आप कंफर्म देख लीजिए और एक इंश्योर कर लीजिए। मैं आपको उसमें हाईलाइट किए देता हूं तो आपको समझ जाएंगे कि जो डीए का और डीआर का, जब दोस्तों डीए का ही नहीं मिल रहा है तो आपका डीआर का कहाँ से मिलेगा। तो आप एक चीज रखिए कि जो डीए का निकाला है तो आपका सेम डीआर का ही निकलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब दोस्तों चलते हैं कि कब मिलेगा। एक दे दिया कि मार्च की सैलरी के पहले नहीं मिलेगा, तो तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट है डीए और डीआर का एरियर कब मिलेगा। तो दोस्तों इसकी 2 कंडीशन है, आपको मैं ये दोनों कंडीशन बता देता हूँ। दोस्तों जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोस्तों जो आपकी मार्च की पेंशन आएगी, अप्रैल में आएगी, आप ये जानते हैं। जो मार्च की पेंशन है उसमें दोस्तों प्लस होके आपके डीए और डीआर का एरियर आ सकता है। तो आप ये जानिए कि जो आपकी अप्रैल में पेंशन आएगी, अप्रैल में 2, 3, 4 या 5 जब भी आए, तो दोस्तों आपकी मार्च की पेंशन प्लस डीए और डीआर का एरियर कितना मिलेगा वो जुड़ के आ सकता है। ये दोस्तों पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है दोस्तों कि आपकी मार्च की पेंशन क्रेडिट हो जाए, और उसके बाद दोस्तों फिर आपको जब मार्च की पेंशन जो ये डेट है, आप ये जो डेट देख रहे हैं इन डेटों में मार्च की पेंशन क्रेडिट हो जाती है अप्रैल में। उसके बाद जो अप्रैल में कभी भी 5 के बाद या कभी भी आपकी जो लमसम पेमेंट करके आपका एरियर दे दिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों कंडीशन है दोस्तों। तो चाहे आपकी मार्च की पेंशन के साथ आपको जो मिलेगा, अगर मार्च की पेंशन के साथ मिला तो आपको 3 मंथ्स का मिलेगा, और एज इट इज सेम अगर इसमें ही मिला तो 3 मंथ्स का मिलेगा। और जो अप्रैल की पेंशन आएगी वो 50% डीए और डीआर के साथ आएगी। तो आई दोस्तों ये समझ गए आप, क्योंकि आपको जब भी मिलेगा तो इन्हीं 2 कंडीशन के अनुसार ही मिलेगा। या तो आपकी पेंशन में क्रेडिट होगा या आपको
लमसम पेमेंट करके मैसेज दे दिया जाएगा। अब चौथा पॉइंट है दोस्तों कि हमें कितना मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको चौथा पॉइंट है अब एक्सप्लेन कर। दोस्तों चौथा पॉइंट है DADR के एरियर कितना मिलेगा। तो दोस्तों आप अपना बेसिक रखिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक हवलदार का ले रहा हूँ, एक्स हवलदार का, ये एग्जाम्पल के तौर पे है। तो जैसे उनका बेसिक है 21,782 रुपये। अब आपका 4% DA बढ़ा है, तो आपको पता है कि DA निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो आपको ये 871 रुपये पर मंथ हो जाएगा। अब दोस्तों आप ये जानते हैं कि अभी मार्च चल रहा है, ये आपको क्लियर हो चुका कि आपको मार्च में नहीं मिलना है, आपको मिलेगा अप्रैल में। तो आपको 3 मंथ्स, जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, दोस्तों ये 3 महीनों का अगर आप टोटल करेंगे तो ये 871 गुणे 3 बराबर होगा 2613 रुपये। ये आपका टोटल एरियर होगा दोस्तों। और मैंने थर्ड पॉइंट में क्लियर किया था कि आपको या तो 2613 रुपये, कंडीशन दोनों ही दोस्तों है कि या तो आपको मार्च की जो पेंशन आएगी प्लस DA और DR, तो मार्च की जो पेंशन है दोस्तों उसके साथ ये DA/DR 2613 रुपये प्लस हो जाएगा, तो आपकी टोटल पेंशन आ जाएगी। नहीं तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन आप जानते हैं कि पेंशन पहले आ जाएगी जो मार्च की पेंशन है, और फिर लमसम पेमेंट हो जाएगी आपकी DA/DR एरियर की। आप दोस्तों ये अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी जो भी पेंशन है वो आएगी 50% DA के अनुसार आएगी इस एरियर के मिलने के बाद। दोस्तों अब आप समझ गए कि आपको DA/DR के एरियर कितना मिलेगा। हाँ, अभी भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।